हुकूमत पाकिस्तान के इनकार के बाद अब आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स की नींदें हराम हो गई हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसी शाह और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। आजकल की सबसे बड़ी खबर, सबसे क्रिस्प खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान अब जो 15 तारीख को शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया के खिलाफ, वो नहीं खेलेगा। इसके नुकसानात होंगे ऑब्वियसली। इसके कितना नुकसान होगा आईसीसी को, कितना नुकसान होगा पीसीबी को, और सिर्फ पैसों वाले नुकसानात की बात हम नहीं करेंगे, उसके अलावा क्या रिप्रकशंस होंगे, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जब पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप की मैच की बात आती है तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टर्स की बात आती है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के एक T20 जो मैच होता है किसी भी टूर्नामेंट में, वो $5.27 मिलियन, जी हाँ आपने सही सुना, $5.27 मिलियन की बात हो रही है कि सिर्फ जो मैच के दौरान कमर्शियल्स आते हैं ये उनका रेवेन्यू, और एक टीवी चैनल इंडिया का इससे इतना कमाता है। और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है। फिर उसके बाद अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में $11 मिलियन का उन्हें नुकसान होगा, जो उन्होंने इस मैच के हवाले से ऑब्वियसली तैयारियां की हुई थी और वहां पर स्पेक्टेटर्स ने जाना था। तो ये दो बड़े नुकसानात हैं पैसों के हवाले से। फिर उसके बाद आईसीसी को जो नुकसान होगा वो यही होगा कि जिस तरह वो क्रिकेट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो वो आज ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा, उनका एक ट्वीट आया और वो बहुत बरमहल और बहुत बर वक्त ट्वीट आया है कि अब आईसीसी जो कि एक बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बन चुका है, अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए और एक नई क्रिकेटिंग बॉडी सामने आनी चाहिए। लेकिन आईसीसी जो कि हमेशा बायस्ड रही है इंडिया की तरफ, 38% रेवेन्यू पूरी जो कमाई होती है उसका इंडिया को जाता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान मौजूद हैं 6.9, 7 और 6% पर बिलतरतीब। लेकिन अब बात यह है कि आईसीसी की साख कहाँ रहेगी, आईसीसी कितना इन्फ्लुएंशियल रहेगा, इसका तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आईसीसी को नुकसान ये होगा कि उन्होंने किसी एक फ़र्द वाहिद को, किसी एक क्रिकेट बोर्ड को या किसी एक बंदे को नहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उन्होंने पूरी क्रिकेट की जो साख है उसका नुकसान पहुंचाया। इटली जो कि इस वर्ल्ड कप में पहली बार शिरकत कर रही है, जब उनके स्पेक्टेटर्स जो हैं वो सुनेंगे इस तरह की बातें कि ये इतना बायस्ड है, इतना सब कुछ है, तो उनका क्रिकेट के ऊपर क्या असर जाएगा। लेकिन नुकसानात पाकिस्तान को भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो ये हो सकता है कि और क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी ना करने का फ़ैसला कर सकते हैं। जैसे कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ देर पहले आई है कि स्टीव स्मिथ को सियालकोट स्टैलियंस ने पिक कर लिया है डायरेक्ट साइनिंग के तहत। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये सबसे पहला रिप्रकशन हो सकता है। फिर उसके बाद $34 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है आईसीसी रेवेन्यू से, तो उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है पाकिस्तान को। लेकिन ये सख्त फैसला, उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उससे ज़्यादा पाकिस्तान हुकूमत का, कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ होने वाला 15 फरवरी का जो मैच है कोलंबो में वो नहीं खेलेंगे। इसके नुकसानात तो हैं, लेकिन आज इस वक्त इस अमर की बहुत सख्त ज़रूरत थी कि इंडिया को नकेल डाली जाए। इंडिया एक बेलगाम घोड़ा बन चुका था, जिसको पाकिस्तान ही एक वाहिद क्रिकेट बोर्ड था जो उनको नकेल डाल सकता था। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं नज़र आता, बिकॉज उसके पीछे वजूहात हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। कि इंडिया जब भी जाता है इंग्लैंड तो 5 टेस्ट मैचेस खेलता है, इंग्लैंड जब भी इंडिया आता है तो 5 टेस्ट मैचेस खेलता है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी यही होता है, 5-5 टेस्ट मैचेस उन्हें मिलते हैं, लंबी सीरीज़ मिलती हैं, रेवेन्यू वहाँ से आता है, और फिर रेवेन्यू में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तो फिर उन्होंने तो बात नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ही है जिसने बात करनी है। और मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिप्लोमेसी से कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने डिप्लोमेसी से, तरीक़ाकार से एक चीज़ सामने रखी है। और मैं अभी जिस दिन पाकिस्तान हुकूमत का ये फ़ैसला आया तो उसके बाद जो आईसीसी की एक प्रेस रिलीज़ आई
उस पर मुझे हंसी आई और मुझे ऐसे तालियां बजाने का दिल किया कि उसमें लिखा हुआ था कि जो मुझे जो बहुत मज़ा का खेज़ लगी एक बात, कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के इस फैसले से क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचेगा। तो सर आप सोए हुए थे तब कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था, जेंटलमैन गेम को सियासत की नज़र किया था। 3 मैचेस हुए एशिया कप में, उस वक्त तो कोई प्रेस रिलीज नहीं आई आपकी जानिब से, आईसीसी वेक अप टू द रियलिटी। उसके बाद जब इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी जीती तो उनका ये मौक़िफ़ कि हम मोहसिन नकवी जो कि एक पाकिस्तानी हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा आईसीसी, आपको अब आंखें खोलनी होंगी, नहीं तो फिर बात ख्वाजा आसिफ साहब वाली है कि आपके बराबर एक और क्रिकेटिंग बॉडी खड़ी हो जाएगी और फिर आपके लिए बहुत मसाइल होंगे। तो ये चीज़ है कि बातें बहुत सी हैं, लेकिन ये आज इस वक्त इस अमर की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आईसीसी या तो होश के नाखुन ले या फिर और क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो उठ खड़े हों, क्योंकि कल को ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हो सकता है। और अगर आज कोई नहीं बोलेगा तो कल को फिर उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा ही लड़ाई लड़ता रहा है, रेवेन्यू के मॉडल पर भी पाकिस्तान ने अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन वो जो इंडियन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि हम किस तरह वो करेंगे, होगा, हम पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह ये फैसला कर सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि हमारी टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो आईसीसी ने आपको नवाजा था। तो आज अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका मातहत है, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके मातहत हैं, और जो किट की रूनुमाई हुई है, असल मिर्चें मारखोर जो हमारी किट के ऊपर है उससे हैं इंडिया को। लेकिन यह है कि तमाम तर बातें एक जगह, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हमने वो सियासत नहीं की कि हम बिल्कुल ही सबोताज कर लें। एक मैच पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हाल होगा, तो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं होगा। तो आप देख लें कि आपने रिप्लेस किससे करना है, युगांडा से करना है पाकिस्तान को। तो मैं अभी इसी बात पर इसको अपने व्लॉग को ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।